हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ्स दीवाने पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पाँच सवाल लेके आया हूँ और वही सवाल लेके आया हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीजीएल में और इनमें मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं। तो एक 5 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। बोला है अपने को कि किसी वस्तु को उसके वर्तमान विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता है तो P% की हानि होती है। अगर 40% पर बेच रहे हैं तो P% की हानि हो रही है और उसके वर्तमान मूल्य क्या होगा, 100% पर बेचा जाता है तो 2P% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो P का मान बताना है। अब इससे ज़्यादा आसान सवाल आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आपको तरीका पता है। तो क्या बोला है कि 40% पर बेचा जाता है तो 40 लिख दो। फिर क्या बोला है, यदि वर्तमान मूल्य पर बेचा जाता है तो वर्तमान मूल्य 100 लिख दो। 40 पे बेच रहे तो P% की हानि हो रही है यानी 100 माइनस P लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, 2P% का लाभ हो रहा है यानी 100 प्लस 2P आ गया। ठीक है, अब इस 40/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/100 को मैं 20 से काट दूँ तो यहाँ पे मैं 2/5 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/5। यहाँ से P की वैल्यू तो निकालनी है अपने को। अब बताओ कोई हार्ड सवाल लेके आइए, नहीं है लेकिन बार बार पूछा जाता है। हार्ड सवाल नहीं है लेकिन फिर भी बार बार पूछ रहा है। देखो एसएससी की हिम्मत देखो कि हार्ड सवाल नहीं है लेकिन बार बार पूछता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो, किस तरीके से कन्फ्यूज हो, वो बस कन्फ्यूज करना चाहता है। उसका काम ही यही है, उसने अपना काम धंधा यही बना रखा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, देखो आप सवाल सोल्व करते हैं अपन। तो क्या बोल रहा है, यहाँ से 5 की गुणा करता हूँ तो 500 माइनस 5P बराबर 200 प्लस में 4P। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 9P बराबर में माइनस का 300। तो माइनस से माइनस कट गया। P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 300/9। 3 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 100/3। और 100/3 पता है आपको क्या होता है, नहीं पता है तो देख लो, 33.33%। और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 33.33% इज द राइट आंसर। कुछ था इस सवाल में, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूछती है सस्सी। बोला है कि 40% पर बेचा जाता है तो P% की हानि हो गई, यानी 2 पर बेच रहा हूँ तो 100 माइनस P की हानि हो गई। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वर्तमान मूल्य 5 पर बेच रहा हूँ तो 2P का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 2P आ गया। P की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 4th क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। अब नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एक तो सवाल ही इतना बड़ा है कि पढ़ने में जोर आता है, न जाने क्यों पूछता है एसएससी ऐसे सवाल। मतलब पूरा का पूरा इतना बड़ा बड़ा सवाल देता है कि सवाल पढ़ने में जोर आ जाता है। और आपको पता है कि आधे लड़के तो लव में इसीलिए फेल हो जाते हैं कि पहली बार खत लिखा उसने, ठीक है, और दो पेज का खत लिख दिया और सबसे लास्ट में लिख रहा है आई लव यू। तो लड़की पढ़ती नहीं है, ऊपर का पढ़ेगी तभी तो नीचे आएगी। तो लड़की इतना पढ़ेगी कैसे 2 पेज का। तो मुद्दे की बात तो पहले आप बोलते नहीं हो। क्या बोल रहे हैं सवाल में बोल रहे हैं कि कई छात्रों ने पेपर दिया, तो देते ही कई छात्र पेपर। उत्तर पुस्तिका में एक त्रुटि थी जिसमें से 32 छात्रों को प्रभावित किया, उसमें से उनके अंक 78 से घटकर 67 हो गए। बताओ कैसी कैसी लैंग्वेज है। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंकों की वृद्धि हो गई और सभी के औसत में 4.5 अंकों की कमी हो गई। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब यहाँ से आप देखोगे तो 78 से घटकर 67 हो गया। सबसे पहले तो क्या करें इस सवाल में, मेन दिक्कत ये है। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एलिगेशन में लगा सकता हूँ। किस तरीके से लगा सकता हूँ, 78 से घटकर 67 हो गया यानी 62 की कमी हो गई। ठीक है, 12 की कमी हो गई, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का 12। उसके बाद में शेष छात्रों में 3.5 अंकों की वृद्धि हो गई, तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 3.5। फिर क्या बोल रहा है, सभी में 4.5 अंकों की कमी हो गई, तो मैंने लिख दिया 4.5 माइनस का। लगा दो एलिगेशन, क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 4.5। 3.5 में से माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 4 और 3 7 और 1 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 में से 4.5 गया तो ये आ गया 7.5। ठीक है, काट लो इसको। यहाँ से मैं 0 लगा देता हूँ, काट दो 5 से, कितना आ जाएगा 15 और 16। अब मेरे को 16 की वैल्यू दी है कि 32 छात्रों के अंक प्रभावित हुए हैं। ये देखो 32 छात्रों के अंक प्रभावित हुए हैं, तो 16 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 2, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30। 15 की वैल्यू 30 आ गई मेरे पास। टोटल स्टूडेंट मेरे को पूछा है तो 32 इधर के 30 इधर के,
प्लस कर दो, कितना हो गए टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हो गए 62। तो आंसर क्या आ जाएगा 62, या आंसर आ जाएगा अपना। अब बताओ इतना लिखने की क्या जरूरत थी इसमें, सवाल इतने बड़े बड़े दे देते हैं और जिनका कोई मीन में एक ही नहीं है, इनमें कोई दम है सवालों में, लेकिन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए करवाना बनता है इनको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल देख लो, ये कितनी बार पूछा गया है, कोई मेंस में लाखों बार पूछा गया है ऐसा सवाल। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये वो फलाना डीम का, बोट को इधर ले जाओ, वो कर दो, फलाना कर दो, इतना टाइम ले लेगा, है कोई दम इनमें? कुछ नहीं है दम। अभी देख लेते हैं इनको भी क्या बोल रहा है। बोल रहे 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, फिर 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 45 मिनट का टाइम ले रहा है। लिख दो यहाँ पे अप स्ट्रीम लिख दो, या लिख दो डाउन स्ट्रीम लिख दो, या लिख दो टाइम कि इतना टाइम ले रहा है। ये पहले शुरू में जा रहा है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर जा रहा है 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 45 मिनट का टाइम ले रहा था। ठीक है, ले ले भाई। उसके बाद में क्या बोला है 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ लिख दो 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है 25 मिनट ले रहा है। ये लिख दिया मैंने 25 मिनट। क्या बोला है अपने को, हाउ मच टाइम विल टेक टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का निकालना है तो डाउन स्ट्रीम को सेम कर दो। क्या करोगे, पूछा है कि 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगाएगा। अप स्ट्रीम का पूछ रहा है तो डाउन स्ट्रीम को सेम कर दो। दोनों को क्या क्या बना दूं, दोनों को 15-15 बना दो। तो इधर गुणा कर दो 2 की, इधर गुणा कर दो 3 की, इसमें 2 की गुणा करी तो ऊपर पूरी लाइन में 2 की गुणा कर दो, नीचे वाली पूरी लाइन में 3 की गुणा कर दो। यहां से कितना टाइम आ गया 90 मिनट, यहां से कितना टाइम आ गया 75 मिनट। ये पूरा का पूरा कट गया 15 से 15। इधर कितना आ गया 10 किलोमीटर, इधर कितना आ गया 7.5 किलोमीटर। यानी क्या निकल के आ गया, दोनों का गैप कितना है 2.5 किलोमीटर का। यानी 2.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा रहा है, 90 और 75 का गैप 15 का, तो 2.5 किलोमीटर जाने में, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 15 मिनट का टाइम लगा रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 मिनट। तो 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा 36 मिनट लगाएगा। कोई दम है इस सवाल में, कोई दम नहीं है सवाल में, लेकिन पूछ रहा है बार बार, और पूछ रहा है तो सीखना पड़ेगा। बिना एक्स के बिना वाई के, एक्स तो पता है आपको वैसे भी कितना दुख देती है, तो एक्स का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर। डाउन अप स्ट्रीम का पूछा है तो डाउन स्ट्रीम को सेम कर दिया अपन ने, कट गया वो, जिसका जो कटना होता है वो कट के रहता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पे अपने को पूछा होता डाउन स्ट्रीम का तो अप स्ट्रीम को कटा देते हैं, कटाना तो है ही एक किसी को। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। ऐसा सवाल कितनी बार पूछा गया है और कोई दम नहीं है। अभी देखना सवालों को बिल्कुल लल्लू कर देंगे सवाल को। क्या दम है इन सवालों में, वास्तविक छूट ट्रू डिस्काउंट पूछ के इतना कंफ्यूज करता है जिससे कोई अलग से कुछ ले आया। लाडे की बुआ है ये जो है ट्रू डिस्काउंट, ये लाडे की बुआ बोल सकते हो इसे आप, ठीक है। ये बीच बीच में काम खराब करने आती है, लेकिन अपन काम खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है अपने को, इसका डायरेक्ट एक ट्रिक बता के जा रहा हूँ। ट्रू डिस्काउंट दे रहा है 150 का, ठीक है, और टाइम इतना दे रखा है, जो भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, और साधारण ब्याज मिल रहा है 200 रुपये। तो बताना है प्रतिवर्ष ब्याज की रेट क्या होगी। अब यहाँ की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि 150 और 200 के बीच का गैप कितने का है, 50 का है। मतलब अपने को 50 जो है वो ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है 50 ऐसा ही मिल रहा है। क्या करोगे, ट्रू डिस्काउंट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने का है, 50 का है, तो मतलब 50 का अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 150 गुणा में 150 इंटू टाइम कितना है 2 से 2/3 यानी 8/3। रेट अपने को निकालनी है तो गुणा में आर और डिवाइड बाई 100 और बराबर कितने का अपने को ऐसा ही मिल रहा है 50 का। 50 कहाँ से आया, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, अभी समझाऊंगा क्यों आया और किस तरीके से आया, ठीक है। यहाँ से काटना स्टार्ट करो तो 50 बार कट गया, ये 50 से 50 पूरा कट गया, तो 100/r की वैल्यू कितनी आ गई 100/8, और 100/8 क्या होता है 12.5%। कोई टाइम लगा इसमें, नहीं लगा टाइम, क्योंकि था ही इतना लल्लू सवाल ये, लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला सवाल। क्या करना था अपने को यही करना था कि ट्रू डिस्काउंट और एसआई के बीच का गैप कितने का है 50 का, मतलब उतना अपने को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 50 का 150 पे, और टाइम अपने को दिया है, रेट अपने को दिया है, सब कुछ निकालना अपने को आता है। तो यहाँ से रेट परसेंटेज तो निकालना आपको आता ही है। तो बस ये सिंपल सा अप्रोच है। अब क्यों करते हैं ऐसा, काय के लिए करते हैं वो भी समझ लेना। जैसे ये कोई प्रिंसिपल है अपने पास, ठीक है,
तो इससे अपने को क्या मिल रहा है आगे, ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सम था, उससे भी अपने को ऐसा ही मिल रहा था, ठीक है, यहाँ से भी अपने को ऐसा ही मिल रहा था। अब अपने को बोला है कि और अगर अपन इससे पीछे चलते हैं ना सम पे प्रिंसिपल से, तो ये वाले क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है, ये वाला क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है। जैसे अपने को सवाल में बोला है, जैसे ही मान लूँ ये मैं एक्स है, तो यहाँ से अपने को ट्रू डिस्काउंट मिल रहा है 150 का, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 150। तो यहाँ से ये पैसा कितना हो गया, एक्स प्लस 150। अब यहाँ पे ब्याज मिल रहा है कितने का, 200 का, मतलब 150 पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपये मिल रहे हैं। 150 पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपये मिल रहे हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था भाई, अपने को 150 दिया हुआ था, अपने को टाइम दिया हुआ था, अपने को रेट निकालनी थी, डिवाइड बाई 100, PRT बाई 100, और अपने को ऐसा ही मिल रहा था 50। ये काटोगे यहाँ से तो ये 50 आएगा, और 50 से 50 कट गया, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8R बराबर में 100। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/8, यानी कितना आ जाएगा, 12.5। बताओ इससे लल्लू कोई सवाल होगा, नहीं होगा इससे लल्लू कोई सवाल, ठीक है। सीख लेना, ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब बताओ किस लगी आज की क्लास, टाइम पास में कर दिए ना सारे के सारे सवाल, बताना कैसी लगी मेरे को वीडियो, और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ये कहने वाली बात नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, ठीक है, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करो। यहाँ पे पूरा CGL Tier 2 का आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, CGL Tier 2 का पूरा फ्री में कंटेंट मिल रहा है। प्री तो ऐसे ही हो जाना है, ठीक है, प्री ऐसे ही हो जाना है, ठीक है। चलते, थैंक यू, बाय बाय।